औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के बारे में है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मिनिस्ट्रियल पीएमएस क्या होता है, यानी कि डिपार्टमेंटल पीएमएस। तो जैसा जिनको नहीं मालूम उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जो मेन एग्ज़ाम होता है पीएमएस का, उसका 5% कोटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉइज़ के लिए मुख्तस होता है। उनके लिए अलहदा एग्ज़ाम होता है और उसमें ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 16 तक एलिजिबल होते हैं, बशर्ते कि उनकी क्वालिफ़िकेशन इसके साथ मीट कर रही हो, और उसके लिए बाकी जो एक्सपीरियंस वगैरह सर्विस वो शामिल होता है। तो हर साल आलमोस्ट होना चाहिए, लेकिन अक्सर औक़ात ये स्किप भी कर जाते हैं। तो इस साल 2023 में ये सीटें आई थी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को मौसूल हुई। उसके बाद उन्होंने अपकमिंग जॉब में भी इसका जिक्र कर दिया, लेकिन बाद में वहाँ से ये हटा ली गई और रिक्वेजिशन जो है वो वापस चले गई सेक्रेटेरिएट। तो वक्फाने हाल जो है उनका ये कहना है कि काफ़ी अरसे से सिविल सेक्रेटेरिएट के जो यूनियन है, जो बहुत पावरफुल है, वो कोशिश कर रही थी कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज़ को ही एग्ज़ाम देने का मौका मिले, और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे आप रेवेन्यू है, उसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन है, और महकमा ज़राअत है, लेबर डिपार्टमेंट है, काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो असूली तौर पे या कानून के मुताबिक तो ये है कि सबको ही अलाउ होना चाहिए। इस मरतबा काफ़ी प्रेशर एक्सर्ट किया गया, जिसके नतीजे में चीफ सेक्रेटरी ने इन पोस्टों को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। थोड़ी देर के मुराद उन्होंने जो फाइल पे लिखा था, तो ये कहा कि जब तक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं आते ये मामला यहीं रखा जाएगा, क्योंकि इस पे डिसीजन करने का जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को है। तो ये फाइल रुक गई थी। तो इसी दौरान लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट की गई। रिट का नंबर है 77806/23, जो कि एक मिस्टर हमायूं फैज़ रसूल एडवोकेट हैं, और उन्होंने आसम अली परवेज़ के बिहाफ पे ये केस लड़ा। इस पिटीशन से पहले साहिल ने पहले चीफ सेक्रेटरी से रब्ता करके या उनको लेटर या रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन उस पे ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में रिट कर दी। तो रिट का फैसला जो है 27/11 को आ चुका है। इस रिट के नतीजे में हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दी है कि वो साहिल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो, और उसके अलावा बाकी जो पिटिशनर हैं या बाकी जो लोग अफेक्टिंग हैं उनकी सुने और कानून के मुताबिक फैसला करें। और इस मकसद के लिए चीफ सेक्रेटरी को 30 दिन का टाइम दिया गया है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर ये मामला जो है वो निपटाए कानून के मुताबिक। तो जो कानून के मुताबिक बनता है, जो अपेरेंटली तो वो यही है कि होपफुली कि बाकी जो महकमे हैं उनको भी इजाज़त मिल जाएगी, तो उनके मुलाजमिन जो हैं वो भी इस इम्तिहान में बैठ सकेंगे। तो पहले जो पोजीशन थी कि ये स्टेटस को था, और ये फाइल पे लिखा गया था कि जब तक नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर नहीं आते ये फाइल रुकी रहेगी। अब उम्मीद करते हैं कि जो मामला खटाई में पड़ा हुआ था और इस फाइल को रोका गया था, अब ये चल पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन यही है कि जल्द अज जल्द इसका फैसला करके इसको निपटाया जाए। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो मामला है जल्द अज जल्द सॉल्व हो जाएगा, और ये जो सीटें हैं या रिक्वेजिशन है ये जल्द अज जल्द दोबारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी जाएगी। इसलिए आप लोग तैयारी शुरू कर दें इंशाल्लाह। जो केस है ये मेरे वीडियो के बाद मैंने इसको साथ आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको देखें, पढ़ें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि केस क्या था, उसका डिसीजन क्या आया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।